हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आ गई एक और नई वीडियो सेट्स को लेकर। यानी कि अब हम इस वीडियो में सीखेंगे सेट्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स और लगाएंगे एक और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस भी इस वीडियो में हम लगाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत सी कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर सीख लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको और मिल सके। और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी, कि इसके बाद मैं अपलोड करूँगा नया चैप्टर, जो कि होगा हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अच्छा, ये चैप्टर एकदम नया होगा आपके लिए, बट ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही कम कंसेप्ट है इस चैप्टर में, इसलिए मैं इसे पहले ले रहा हूँ। सेट्स के बाद इसे हम कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कैलकुलस होता है, बेसिक कैलकुलस, वो इस चैप्टर में था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर में था, और इसीलिए मैं ये वाला चैप्टर पहले कवर करने की सोच रहा हूँ। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि ये वाला चैप्टर मैं कवर करूँ या फिर इसके आगे ही रिलेशन फंक्शन पर हम चलें। बट मैं ये इसलिए सोच रहा हूँ हमारा ये वाला चैप्टर कवर करने के लिए, क्योंकि हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है वो इसी के साथ ओवर हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उस टाइम आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं, तो उसका जो बेसिक कैलकुलस पार्ट होता है डिफरेंशिएशन वाला, वो ये वाले चैप्टर में कवर हो जाता है। आपके कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लगा लेते हैं, तो आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी आ जाती है, और इसीलिए मैं ये चैप्टर कवर करना चाह रहा था। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। तो पिछली वीडियो तक हमने क्या सीखा था कि जो हमारा एक सेट होता है उसके अंदर कौन कौन से तरह से रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। तो पहला था रोस्टर फॉर्म, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, उसके बारे में सीख लिया था। नहीं देखा है आपने तो अभी के अभी यूट्यूब पे सर्च बटन पे टाइप कीजिए टेकी मोहित सेट्स 1 और आपको मिल जाएगा वो वाला वीडियो जिसमें मैंने ये सब डिस्कस कर रखा है। तो आज हम हमारे चैनल पर सेट्स 2 की वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो एम्प्टी सेट के बारे में चलिए थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले एक सेट की क्या क्या रिक्वायर सेट होती है। तो एक सेट में होने चाहिए कुछ एलिमेंट्स, तो इसीलिए उसे हम एक कहते हैं सेट। बट यहाँ पर हम अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट ना रखें, यानी कि एक ऐसा सेट बना लें जिसमें कोई कंडीशन फुलफिल ही ना हो रही हो, तो फिर उस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसी सेट को हम क्या कहेंगे। तो उस सेट को बेसिकली हम कहते हैं एक वॉइड सेट, नल सेट या फिर एक एम्प्टी सेट। वॉइड सेट या नल सेट या फिर एक एम्प्टी सेट, ये तीन उसके नाम होते हैं हमारे एक ऐसे सेट के जो कि बिल्कुल पूरी तरह से खाली है। जैसे कि एक सेट का एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिया जैसे कि एक सेट बी, और बी में मैंने क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट। एक्स एक स्टूडेंट है, ठीक है, और एक्स एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि प्रेजेंटली स्टडिंग इन both classes, studying in both classes 10th and 11th। तो ये एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई, क्योंकि कोई भी आपकी स्कूल में कोई भी एक ऐसा बच्चा जो कि 10th और 11th क्लास में एक साथ पढ़ रहा हो, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिंग है। तो इसीलिए ये जो होगा ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। मतलब अगर आप इसके एलिमेंट्स लिखना चाहेंगे तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा आपके स्कूल में, तो फिर आपको एक खाली सेट लिखना होगा। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको यहाँ पर उस सेट का एलिमेंट के वेरिएबल लिखना है, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स बना देने जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है, ठीक है। और इसे ही हम कहेंगे एक एम्प्टी सेट। अच्छा, इसको एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आपको ऐसा ओ बनाना है, ये ओ, और इसे ऐसा वर्टिकली क्रॉस कर देना है, और इसे हम कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं फाई। क्या कहते हैं इस साइन को हम, फाई। ये फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है कि फाई एक बेसिकली एक साइन है हमारा, जैसे अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, और हमारा जीटा होता है, उसी टाइप से हमारा फाई भी एक साइन होता है। और ये साइन हमारे सेट्स में क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा कोई भी एक सेट है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर इस टाइप से भी लिख दिया है कि b इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब कि ये जो b वाला सेट है ये एक एम्प्टी सेट कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट होगा। तो आपको आई होप एम्प्टी सेट समझ आया होगा। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसपे कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। या फिर इसके दो नाम और है, एक और नाम इसका नल सेट और एक और नाम है इसका वॉइड सेट। नल सेट और वॉइड सेट, एक मिनट में आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये होता है नल सेट, या फिर इसे हम और कह सकते हैं VOID सेट,
वॉइड सेट, ठीक है। ये इसके दो नाम और होते हैं एम्प्टी सेट के। नेक्स्ट थिंग पर हम बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में अब हम थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिखाए थे जिसमें आप इनफाइनाइट नंबर तक उसके एलिमेंट्स लिख सकते थे। तो बेसिकली यही डिफरेंस है फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में। अगर ये देखिए, ये सेट का एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर ये जैसे कोई एक सेट है 1 2 3 और फिर ये सेट क्लोज हो गया, तो इस सेट को हम कहेंगे एक फाइनाइट सेट। और यही हमने अगर इवन नंबर का सेट लिया, तो यहाँ पर ले लिया हमने 2 4 6 8 10, और ऐसे यहाँ पर मैंने फिर डॉट लगाना आपको बताया था कि ऐसे डॉट लगा सकते हैं आप, और डॉट लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एक इनफाइनाइट सेट, मतलब बेसिकली एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो उसे हम कहते हैं एक इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट थिंग पे मूव करते हैं। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको यहाँ पर अपने मन में ही इसे बताना है कि ये एक फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई एक सेट है ए, ठीक है, कोई एक सेट है ए और उसमें इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एक्स बिलोंग करता है एन को, यानी नेचुरल नंबर्स को, एंड एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये कोई एक सेट हो गया हमारा, ठीक है। ये एक सेट मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे लिखा है। तो अब इसे हमें सॉल्व करके और यहाँ पर पता लगाना होगा कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, और उसके बाद ही हम यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कि एक फाइनाइट सेट कहलाने के लायक है कि इनफाइनाइट सेट कहलाने के लायक। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और दूसरी बात क्या है कि एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली जो हमने यहाँ पर दो ऑप्शन जो x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 था, वहाँ पर वैल्यू डाल के देखनी है x की जगह, और जो वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही होगी उसे हमें यहाँ पर लिख लेना है। क्या थे हमारे x माइनस 1 और x माइनस 2, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 और इक्वल्स टू 0। इसे हमें प्रूफ करना है, मतलब कि यहाँ पर एलिमेंट्स डाल के हमें देखना है कि जो एलिमेंट्स है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं हमारे सेट को। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 लेते हैं। तो अगर 1 लिया हमने तो x माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, और यहाँ पर x माइनस 2 यानी 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अच्छा, ये 1 माइनस 1 हो गया 0, और 0 से कुछ भी इंटू करोगे तो वो 0 ही आना है। तो यानी कि ये 1 तो हो गया एक एलिमेंट हमारे इस सेट का, ठीक है, 1 हो गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला क्या है हमारा, 2 डाल के देखते हैं हम यहाँ पर, 1 की जगह 2 यहाँ पर पुट कर हम देखते हैं। तो 2 माइनस 1 और ये हो गया 2 माइनस 2, ठीक है, ये हो गई वैल्यूज़। अब तो यहाँ पर ये देखिए, ये 2 माइनस 1 तो हो जाएगा हमारा 1, बट ये 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, और किसी की भी इंटू करोगे 0 से तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये भी 2 भी एक वैल्यू हो जाएगी हमारे, इसका एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा, 3 डाल के देखते हैं, 3 पुट करके देखते हैं यहाँ पर। तो 3 पुट किया हमने तो 3 माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका आंसर आ गया 2, इसका आंसर आ गया 2, और इसका आंसर आ गया 1, और 2 1 हो जाएगा 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 एलिमेंट नहीं हो सकता, और इससे आगे आप कुछ भी लोगे तो वो एलिमेंट नहीं हो सकता। और हमने यहाँ पर एक और बात करी थी कि यहाँ पर ये जो x है हमारा, x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स से। तो हम 0 तो ले नहीं सकते और माइनस में भी कोई चीज़ नहीं ले सकते, यानी कि सिर्फ 1 और 2 ही एक ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि a हमारा जो वेरिएबल था वो हमें यहाँ पर लिख लेना है, और यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो a इक्वल्स 2, और इसके अंदर हमारे आ गए 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर फाइनाइट अमाउंट ऑफ आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स नहीं है हमारे। तो यहाँ पर ये जो सेट है ये एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आप एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 7 पर आप एग्जांपल नंबर 6 में यहाँ पर और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, और उन्हें भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूँ आपको यहाँ पर, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाला एग्जांपल क्या कहता है हमें कि यहाँ पर x सच दैट, 1 सेकेंड में लिख लेता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है ये x, ठीक है। और एंड x इज ऑड, x क्या है हमारा एक ऑड नंबर है, एंड x इज ऑड, ठीक है। तो x ऑड भी और नेचुरल नंबर से भी बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं और ऑड नंबर होते हैं? तो ऐसे तो सभी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 3 5
7 ऑड वाले सभी एलिमेंट्स जो हमारे 1 से शुरू हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ऐसे सभी एलिमेंट्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे और इसीलिए ये एक सेट हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं और वो है इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट कि इक्वल सेट क्या होते हैं। चलो इक्वल सेट की बात करते हैं। तो अगर दो सेट, कोई भी दो सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने के बाद भी अगर उसमें जो एलिमेंट्स वो एक जैसे हैं तो वो सेट कहलाएगा। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए, कौन सा सेट है, ए सेट। ठीक है, और एक सेट है हमारे पास बी सेट। अच्छा, ए के एलिमेंट क्या क्या है हमारे, 1 2 और 3। ठीक है, ये हमारे ए के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 हमारे ए के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, बी के एलिमेंट्स मैंने जस्ट से लिख लिए यहाँ पर, बी इक्वल्स टू और एलिमेंट्स लिख लिए 3 1 एंड 2। यहाँ पर अब आपको दो चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो चीज़ें चेक करनी है। पहली तो ये कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है कि नहीं दोनों में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो हमें सेम ही दिख रहे थे, 1 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं वो सेम है कि नहीं। और अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम आ गई, अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम आ गई तो यहाँ पर ये जो सेट है ये इक्वल हो जाएंगे, ये सेट हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख पाएंगे ए इक्वल्स टू बी। 1 सेकेंड में लिख लेता हूँ, ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे ए में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 1 2 एंड 3। ठीक है, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स थे हमारे, 3 1 एंड 2। तो ये 1 2 3, तो यहाँ पर ये देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो 3 ही है दोनों में, और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये दोनों एक इक्वल सेट होंगे। ठीक है, तो यानी दो सेट के इक्वल होने की क्या कंडीशन होती है कि मतलब उन दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो और उनके अंदर एलिमेंट्स भी सेम हो, जो एलिमेंट्स की आइडेंटिटी है वो भी सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर एग्जांपल नंबर 7 इसी में दिख रहा है, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 7 आपको ये फ़ोटो में दिख रहा होगा। ठीक है, ये फ़ोटो में ये एग्जांपल नंबर 7 है, इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 7 में क्या दिया है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी गिव रीजंस। तो यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वल सेट्स हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर ये ए वाला जो सेट है इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि है 0। बी वाला सेट है उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि x जो है वो 15 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो 15 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो। तो इसीलिए ये बी वाला जो है हमारा वो एक एम्प्टी सेट है। ये जो बी वाला है उसे हम कहेंगे कि एम्प्टी सेट, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं हम। तीसरा वाला क्या, सी वाला क्या कह रहा है हमें, सी वाला कह रहा है एक्स सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मतलब x कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि x माइनस 5 0 आ जाए। तो 5 माइनस 5 ही 0 होता है, और किसी क्वांटिटी से आप 5 को डिवाइड माइनस करके देख लीजिए वो 0 नहीं होगा। तो सी का तो एक ही एलिमेंट होगा हमारा जो कि होगा हमारा 5। ठीक है, सी का एक एलिमेंट होगा हमारा 5, बस एक ही एलिमेंट होगा सी के अंदर। फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्या कह रहा है हमें, फोर्थ वाला बता रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है और 5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। तो इसीलिए ये डी जो है इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स आ सकते हैं। यहाँ पर -5 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला जो ई वाला, उसमें क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करना होगा, और इसे सॉल्व करके आंसर क्या आता है चलिए देखते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो 2 को ऐसे तोड़ना है हमें, ऐसे स्प्लिट करना है कि यहाँ पर 15x स्क्वायर आ जाए। तो 2 को ऐसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम, यहाँ पर 5 और 3 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 5, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर x कॉमन लिया हमने। 1 सेकेंड, इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं और क्लियर वे में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लिया हमने, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, और हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस 5 या फिर x प्लस 3। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ आ रही है हमारी, एक आ रही है हमारी 5
और एक आ रही है हमारी -3। तो हमने यहाँ पर इंटीग्रल पॉजिटिव रूट की बात की है। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट यानी कि ऐसा रूट जिसकी वैल्यू पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो ये जो ई वाला है इसका भी एक ही एलिमेंट यहाँ पर आएगा। ई वाले का एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा हमारा 5। कौन सा एलिमेंट होगा? वो एलिमेंट होगा हमारा 5। ठीक है, तो हमारे अब यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हर सेट के हमें पता चल चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर सिंपली बताना है कौन से इक्वल सेट्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो इक्वल सेट्स में देखो, फर्स्ट वाले का था 0, सेकेंड वाले का था हमारा 5, तीसरे वाले का था हमारा 5, चौथे वाले का था -5 एंड 5 और पाँचवें वाले का है 5। तो यहाँ पर C और E जो है वो तो इक्वल है, क्योंकि C और E दोनों में हमारा 5 आ रहा है। तो C और E तो इक्वल सेट्स हो गए। और बस ये जो C और E है यही इसमें इक्वल सेट है, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन आ रहा है। जबकि ये जो D वाला है इसमें दोनों एलिमेंट थे -5 और 5। तो -5 और 5 ये D वाले में एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर मतलब इक्वल तो नहीं हुआ ना, क्योंकि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेरी कर गए, पहली बात तो। दूसरी बात तो कि इसमें एलिमेंट्स भी सेम नहीं है, क्योंकि देखो 5 और -5 अलग अलग वैल्यूज़ होती है, अलग अलग इंटीजर्स होते हैं। तो इसीलिए ये जो वैल्यू थी ये अलग अलग हो गई, तो D और C इक्वल नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर जो फाइनल आंसर आएगा वो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर C और E वाले हैं वो ही इक्वल होंगे। चलो एक्सरसाइज 1.2 कर लेते हैं अब हम। तो एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ नल सेट। तो नल सेट के हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो नल सेट के एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं पहले से। फर्स्ट इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि जो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स होते हैं वो हमेशा इवन नंबर्स होते हैं। तो ऐसा नेचुरल नंबर कोई भी नहीं हो सकता है, जो ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। वो क्या बोलते हैं हमें कि जो आंसर है वो हमें मतलब बिना पॉइंट के दे, बिना डेसिमल के दे, एक होल नंबर में दे हमें आंसर। ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता है, सीधी सी बात, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। तो हमारा ये जो फर्स्ट वाला है ये एक नल सेट होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला एक नल सेट होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। फिर सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स होते हैं हमारा 2 होता है, और उसके अलावा भी कई इवन प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, बट लेकिन एक ही 2 जो होता है वो ही हमारा एक इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि हर इवन नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, बट 2 किसी से डिवाइड नहीं होता 1 को छोड़ के। तो इसीलिए प्राइम नंबर्स में जो 2 होता है वही एक इवन प्राइम नंबर होता है। बट यहाँ पर ये एक एलिमेंट आ तो गया ना, एक एलिमेंट आ गया हमारा 2, तो इसीलिए ये एक नल सेट नहीं होगा और इसका एलिमेंट होगा 2। थर्ड वाला देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एक्स इज़ लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 7। तो ऐसा तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 5 से कम हो लेकिन 7 से बड़ा हो। 5 से कम और 7 से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर है, आप ही बताइए। तो इसलिए एक नल सेट है। उसके बाद यहाँ पर ये जो फोर्थ वाला है, वाई सच दैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर आपको एक्स सच दैट एक्स भी है, वाई सच दैट वाई। तो यहाँ पर आपको हमेशा छूट रहती है। एक चीज़ मैं आपको पहले की वीडियो में बताना भूल गया था कि हमेशा आपको एक छूट रहती है। यहाँ पर कोई सा भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर वाई सच दैट वाई लिखना, वाई सच दैट जेड नहीं लिख सकते, या फिर एक्स सच दैट वाई नहीं लिख सकते। मतलब एक्स कुछ इस प्रकार से है कि एक्स ही है, मतलब एक्स के साथ कंडीशन लिखनी है आपको, तो ये वाई सच दैट वाई ही लिखना पड़ेगा या एक्स सच दैट एक्स ही लिखना पड़ेगा, बट वेरिएबल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वाई सच दैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, और इसीलिए ये एक एग्जांपल हो जाएगा हमारे नल सेट का। तो यहाँ पर हमने देख लिया इस क्वेश्चन में कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं नल सेट के। फिर नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है वो हमें बताना है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, तो फाइनाइट नंबर ऑफ मंथ से 12 मंथ्स होते हैं हमारे, उनका नाम अगर हम लिख दें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो ये 12 हमारे मंथ्स होते हैं एक ईयर के अंदर। तो इन मंथ्स के नंबर जो है वो फाइनाइट ही है, मतलब ये 12 से ज़्यादा तो नहीं है, इनफाइनाइट नंबर तक तो मंथ नहीं है, तो इसीलिए ये एक फाइनाइट सेट है। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने बता रखा है कि डॉट डॉट लगा हुआ हो अगर लास्ट में और कोई वैल्यू नहीं लिखी हो तो वो एक इनफाइनाइट सेट होता है। बट थर्ड वाला ऑप्शन देखिए आप, डॉट डॉट लगाए लेकिन लास्ट में कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है और यहाँ पर 100 पर आकर ये सेट टर्मिनेट हो गया है, तो इसीलिए ये एक फाइनाइट सेट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉट डॉट जो हमने लगाए, ये 3 डॉट जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक इनफाइनाइट सेट है।
बट 3 डॉट अगर किसी 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनके बीच लगाए तो मतलब वहाँ के सारे एलिमेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं और हम वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो वो डॉट डॉट से अगर डॉट डॉट के बाद आपको एलिमेंट लिखा हुआ दिख जाए तो वो होगा एक फाइनाइट सेट, ठीक है। और अगर डॉट डॉट लगे हुए हैं और वहाँ पर आपको कोई एलिमेंट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो फिर वो हो जाएगा एक इनफाइनाइट सेट, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट थिंग पे आते हैं हम। नेक्स्ट थिंग क्या है हमारी कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 100 से बड़े हो तो ये भी एक इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे हो सकते हैं, 101 हो सकता है, 102 और ऐसे करोड़ों लाखों तक हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये फाइनाइट होगा क्योंकि प्राइम नंबर्स जो है वो 99 से कम कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही है, तो इसीलिए ये एक फाइनाइट सेट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ऐसी लाइंस का सेट जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस से पैरेलल तो हज़ारों लाइन बन सकती है, करोड़ों लाइन बन सकती है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर अगर ग्रीन डॉट लगाऊँ तो आप समझिए इनफाइनाइट सेट है, और अगर रेड डॉट लगाऊँ तो फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन डॉट लगा दिया, ठीक है। सेकेंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक ये 26 ही उसमें एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए ये एक फाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ पर हम फाइनाइट सेट वाला डॉट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो कि 5 के मल्टीपल है। तो 5 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट तक है, आप 1 करोड़ 5 भी लोगे तो वो भी 5 का एक मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है और इसे हम ग्रीन डॉट से लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 और दिए हुए हैं, बट यहाँ पर मैंने इस इमेज में वो शो नहीं कर रखे हैं, तो मैं आपको वो ऑप्शन ही बताता हूँ। तो फोर्थ वाला ऑप्शन है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो अभी तक हम यहाँ पर ढूंढ ही रहे हैं कि कितने एनिमल्स हैं, हालांकि वो होंगे तो फाइनाइट, बट हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स हो, यानी कि अभी तक हमने सारे एनिमल्स ढूंढे नहीं है, हमारी पृथ्वी पर रहने वाले सारे एनिमल्स ढूंढे नहीं है, और इसीलिए अभी तक वो हमारे लिए इनफाइनाइट नंबर्स में है, यानी कि अभी तक हमें टोटल नहीं पता कि कितने एनिमल्स हैं pृथ्वी पर। तो इसीलिए ये एक इनफाइनाइट सेट होगा हमारा, और जिस दिन ये पता चल जाएगा कि पृथ्वी पर कितने एनिमल्स हैं तो फिर वो फाइनाइट हो जाएगा, बट अभी तो ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट है। उसके बाद लास्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। तो चलो मैं इसे आपको कार्टेशियन ड्रॉ करके ही बता देता हूँ कि कितने सर्कल्स बन सकते हैं। तो ये हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया। अच्छा, यहाँ पर ये है ओरिजिन हमारा जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0। तो यहाँ पर ये सर्कल बना लिया, फिर ये सर्कल बना लिया, फिर ये सर्कल बना लिया, सबका सेंटर तो यहीं पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर, लेकिन हमें सेंटर की बात नहीं की गई है, यहाँ पर हमें बात की गई है कि ये जो 0,0 है यहाँ से पास करने वाले कितने सर्कल्स हो सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम सर्कल्स बनाना शुरू करते हैं। तो ये एक सर्कल बना लिया, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, बट आप एज्यूम कर लीजिए कि ये पॉइंट यहीं पर ही है, ठीक है, 0 0 से। फिर यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, फिर ऐसे सर्कल यहाँ भी बना लिया, फिर यहाँ पर भी सर्कल बना लिया, और ऐसे ही हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं यहाँ पर ओरिजिन से, ठीक है। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा हमारा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं कि क्या क्या ऑप्शंस होंगे यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस के। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है 4th 5th क्वेश्चंस और 6th क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको सारे कंसेप्ट समझ आए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए ला पाऊँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड